प्रश्न है कि मन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें, विचारों की उलझन से कैसे बचें। तो पहली बात तो यह है, मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश, समझ और सोच, यह तीनों ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मन पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं आप? मन आपका शत्रु नहीं है, मन तो वास्तविक मित्र है। मन पर यदि नियंत्रण कर लोगे, उसे अपने कब्जे में ले लोगे, यदि नष्ट कर दोगे मन को, तो फिर मनन कैसे करोगे? प्रवचन कैसे कहे जाएंगे, गीता कैसे कही जाएगी, कैसे बुद्ध फिर मनन करेंगे, कैसे विचार देंगे? तो मन दुश्मन नहीं है, मन तो वास्तविक मित्र है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जहाँ लाखों करोड़ों गाड़ियाँ आपके सामने से गुजर रही हैं। आप क्यों बैठ रहे हैं हर गाड़ी में? विचार वही है कि आप एक मानसिक पटल पर खड़े हैं और विचार लगातार हजारों की संख्या में विस्फोट कर रहे हैं। आप क्यों विचार पकड़ रहे हैं? आप क्यों उन विचारों में शामिल हो रहे हैं? तो नियंत्रण करने से पहले आपको अपना वास्तविक शत्रु तो पता होना चाहिए, और वास्तविक शत्रु मन नहीं बल्कि मन की प्रवृत्तियां हैं। मन की प्रवृत्तियों के कारण ही हजारों हजार विचार हैं, और प्रवृत्तियां इस कारण से बढ़ती चली जा रही हैं, विचार इस कारण से बढ़ते चले जा रहे हैं कि आप प्रत्येक गाड़ी में सवार हो। आप यदि प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और हजारों गाड़ियां आपके सामने से गुजर रही हैं, यह आपका चुनाव है कि आप किसी भी गाड़ी में ना बैठें। अब आपको वास्तविक शत्रु का पता चल गया है। मन वास्तविक शत्रु नहीं बल्कि मन की प्रवृत्तियां वास्तविक शत्रु हैं। और दूसरी बात यह है कि जब विचार आ रहे हैं, आप उन्हें इंटरटेन करना बंद कर दीजिए। आप इंटरटेन नहीं करेंगे तो विचार नहीं आए, आप उनसे नहीं उलझेंगे तो फिर विचार आना बंद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कि गाड़ियाँ तो आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार आना जाना उनका शुरू है, लेकिन मैं किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ रहा हूँ, तो फिर कोई गाड़ी आपको ज़बरदस्ती अपने अंदर नहीं खींच लेगी, कोई विचार आपको ज़बरदस्ती शामिल नहीं कर लेता है, आप ही विचारों में शामिल हो जाते हैं। कोई विचार आया, उसे इंटरटेन करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद में आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे विचार बहुत आते हैं। तो विचारों को पहली बात है कि इंटरटेन करना छोड़ दीजिए। विचार आएंगे आएंगे, निश्चय ही आएंगे और आते चले जाएंगे, लेकिन एक समय सीमा के बाद वो आना बंद कर देंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी विचार में बैठ नहीं रहे, किसी भी विचार को इंटरटेन नहीं कर रहे। तो फिर धीरे धीरे विचारों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आप मन पर नियंत्रण शुरू कर दें कि मन पर मैं कंट्रोल करना शुरू कर दूं, इससे विचार नहीं आएंगे, तो फिर शत्रु ही आपने गलत चुन लिया। जो मित्र है उसे शत्रु बना लिया, और जो शत्रु है उसकी तरफ आपका कोई ख्याल ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं। तो फिर जब शत्रु ही गलत है और काम उस पर कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो फिर परिणाम जीरो निकलेगा या फिर नुकसानदेह परिणाम निकलेगा। तो विचारों से मुक्ति नहीं, मन के प्रति और खटास पैदा हो जाएगी कि मन ही दुश्मन है। जैसे आप शांत चित्त से बैठे हुए हैं और कई लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, तो एक समय सीमा है। वह कुछ देर आपसे बात करेगा, आपसे बोलेगा, बताएगा, लेकिन आप उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो एक समय आएगा कि उठकर वो चला जाएगा। विचार भी ऐसे ही हैं कि यदि आप उनमें दिलचस्पी दिखाना बंद कर दें तो विचार भी आने बंद हो जाते हैं। तो हमें विचारों को कैसे मिटाना है उसके प्रति समझ पैदा हो गई है कि विचार मिटाने हैं तो उन्हें इंटरटेन करना बंद करना होगा। विचारों के प्रति समझ विकसित हो गई, और दूसरा, मन की प्रवृत्तियों को यदि सर्वदा के लिए मिटाना है तो फिर ध्यान में उतरना शुरू करें, क्योंकि ध्यान विष के समान है मन की प्रवृत्तियों के लिए, और मन की प्रवृत्तियाँ यदि मिटती हैं तो फिर वैसे ही आप परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं, वैसे ही अपनी जागृति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। मन की प्रवृत्तियों का नाश हो जाना ही आत्मज्ञान का उपलब्ध हो जाना है। तो विचारों के प्रति हमने आज समझ विकसित की कि कैसे विचारों को इंटरटेन करना छोड़ना होगा और कैसे मन की प्रवृत्तियों को मिटाना है। तो उसके लिए फिर सिर्फ और सिर्फ ध्यान, एक ही उपाय है कि ध्यान में उतरो। बहुत धन्यवाद।